तो मोह मद मात्सर्य ममता को छोड़ दीजिए, दुश्मनी होगी ही नहीं कभी। और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा दीजिए, फिर दुश्मनी कभी नहीं होगी। या तो इनको छोड़िए या तो ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपके पास बहुत बड़े स्तर का ज्ञान हो गया तो भी दुश्मनी नहीं करोगे आप। कबीरदास जी कहते हैं कि गारी से उपजे कलह कष्ट और नीच, हारी चले जो साधु है लागे चले सो नीच। तो साधु वह है, विद्वान वह है जो कभी किसी को कमेंट नहीं करता है, किसी को कभी गाली नहीं देता है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलता है। और तो एक तो यहाँ से नहीं होगा, और दूसरा मान लीजिए कि आप साधु हो, तो अगर कोई आपको कुछ अपशब्द या कुछ इस तरह की बातें कहता है तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया मत करो आप। किसके लिए? तो बढ़ेगी। आप उतने गलत काम की तरफ जाओगे, उतने आप हो सकता है कि सही रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते पे जाओ, ये भी हो सकता है। आप अगर ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखते हो, आप बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हो, तो आप और फंसोगे। जितने में हो, देखिए, संतोष दुनिया का सबसे बड़ा सुख माना जाता है कि आप जहाँ हो, जितने में हो, उतने में संतुष्ट रहने का प्रयास करो। देखिए, कोई न आया है न कोई लेकर के जाने वाला है। सब यहीं पे, सब व्यक्ति हर चीज छोड़ करके चला जाएगा। कोई लेकर के नहीं जाने वाला है। इसलिए मन में अपनी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा ने आपको दे दिया है, और परमात्मा ने जिस लिए आपको यहाँ पे भेजा है, आप उस पे वर्क करो, उसके लिए मेहनत करो आप। यदि अज्ञानता है तो तब तो ठीक है, अज्ञानता अगर मिट गई है तब तो आप इसको छोड़ो और इसके तरफ मेहनत करो आप। ठीक है, क्योंकि संसार को आपने इतना दिन तक जी के तो देख ही लिया है कि जीवन में क्या था संसार में, और संसार के लोग कैसे थे, इतना तो आपको पता चल ही गया। तो इसलिए अब आपको ये भी पता चल गया कि अब तक तो मैंने देखा कि इससे कुछ हुआ नहीं, इतना बड़ा दुख ही दुख था, हर समय कुछ मैंने ये किया, इस तरह से किया, कुछ मिला ही नहीं अंत में। तो जब आपको इतना ज्ञान हो जाता है तो फिर आप उसको छोड़ते ही चले जाते हो। नहीं, देखिए, निकम्मा आदमी नहीं, आप जो है और जो आपका कर्तव्य है, जो कर्म कर परंतु यह है कि आपको एम्बिशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम कर्म करना ही छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, आपको जीने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा। तो एम्बिशन तो रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और अब जीना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, खाना पड़ेगा, खाने के लिए कमाना पड़ेगा, तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना, जीवन निर्वहन के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, घनघोर पुरुषार्थ करिए और संतोष रखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। आपको पुरुषार्थ करना है, कोई कहता है तो कहने दो आप, परंतु अपना कर्म करते रहो आप, जो आपको लगता है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, परंतु आप एकदम खाली मत बैठो। कि उपनिषद में कहा था ना कि अगर आप बल का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो बल आपका परमात्मा खींच लेता है। आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो तो बुद्धि आपको परमात्मा आपके अंदर से खींच लेता है। आप जिस चीज का प्रयोग नहीं करोगे वह चीज परमात्मा आपसे खींच लेता है। पढ़ा था ना परसों आप लोगों ने, उपनिषद में ये विषय आई थी ना कि आप जिस अंग का उपयोग करोगे वह तो आपके साथ बना रहेगा, परंतु जिसका आप उपयोग करना बंद कर दोगे वो परमात्मा वह शक्ति आपसे छीन लेता है।
परंतु अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म नहीं करना है कि चलो परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है तो इसे बुरा कर्म करें। नहीं, दुनिया में सबसे अच्छा से अच्छा कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, बुरा कर्म करना ही नहीं चाहिए। और जितना हो सकता है पुण्य का काम करना चाहिए, अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए, अच्छे धर्म के काम करने चाहिए, अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। ये सब जो जितने ये सब कर्म है, उन कर्मों से आदमी को ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वही जन्म मिलता है, कुत्ता बिल्ली चूहा हाथी भालू, यही जन्म मिलेगा। फिर देख लो उनको कितनी स्वतंत्रता है उनके पास। पर आप तो, आपको खुजली होती है तो हाथ दिया हो परमात्मा, खुजला लेते हो। उनके पास तो खुजली के लिए हाथ भी नहीं है, वैसे ही रगड़ते रहते हैं उस पेड़ में, यहाँ तो यहाँ वहाँ। कितना कष्ट होता होगा, बताओ आप। इसलिए उस जन्म से बचने के लिए अपने जीवन को आप अच्छा बना लो, सुधार लो। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि अगला दूसरा जन्म ना हो, नहीं तो दुनिया में कष्ट ही कष्ट है। जी कृष्णा जी बताएं।